माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस सेक्शन में स्वागत है आपका। और मैंने पिछली वीडियो में जो बताया, आज मैं थोड़ा-सा आगे जाऊँगा। फ़ॉर्मूला को लेके मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था आपको, और आप देख सकते हो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फ़ॉर्मूला है, जो आपका इम्पोर्टेंट आएगा, जो लाइफ में आपका काम आएगा, वो मैंने बताया। देखिए ऑटो सम के अंदर इस मैंने कंप्लीट किया था। रिसेंट के अंदर आप देख सकते हो इफ, इस सब सम मैंने कंप्लीट किया। फाइनेंशियल के अंदर आपको बहुत सारा आ जाएगा, तो इतना आपको जानकारी नहीं चाहिए, ये सब एडवांस में चल जाएगा। और जबकि मेरा कोर्स बेसिक है, तो मैं बेसिक में बताऊँगा। तो बेसिक में क्या-क्या इसमें था वो सब मैं बताया। लॉजिक के अंदर एंड, इफ, इफ्स, एरर, ये सब मैंने बताया। टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हो लेन है हमारा, नंबर है, मिड है, लोअर है, प्रॉपर है। इस प्रकार से डेट के अंदर डेट का, लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू जो भी था। मैथ ट्रिक के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी मैथ के अंदर आपको एवरेज ये सब मिल जाएगा। फंक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल, इसमें एवरेज ये सब निकालना होता है। इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ये सब है। क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ब्लैंक ये सब, और यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूला। तो इसके अंदर भी मैंने बताया था आपको बहुत कुछ, इसमें से भी आपको पढ़ाया हूँ मैं, जिसकी इस टेक्स्ट, इस नंबर, इस वर्ड, इस नंबर, ये सब तरीका का। तो आज मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी मूव ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा डिफाइन ग्रुप है। डिफाइन ग्रुप में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इसमें से मैंने पहला ऑप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, डिफाइन नेम क्या करता है। मैं इस वीडियो में ऐसे क्लियर समझा देना चाहता हूँ, तो वीडियो को जल्दी से बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई सम्स करता हूँ, कोई किसी का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू ACUM टैब दोगे और रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे कि हमको यहाँ से यहाँ तक रेंज चाहिए, हमको बताओ कितना होता है। वापस जाएंगे ACUM, अगेन यहाँ जाएंगे, इसको रेंज सिलेक्ट करेंगे और फिर हम बोलेंगे हमको इसका बताओ कितना होता है। या फिर हम यहाँ पे जाएंगे, अगर हमको इसका लार्ज निकालना होगा तो जैसे लार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेंज को और हमको बताएंगे हमको इसका सेकेंड लार्ज बताओ कि सेकेंड लार्ज कौन सा है। या फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमको बोलेंगे कि हमको मिनिमम चाहिए, यानी मीन चाहिए, तो हमको मीन बताओ कि मीन क्या है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा। तो इसमें आप नोटिस किए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऐसे आपका माउस भी खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। जो माउस को बाबा सिलेक्ट कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बाबा सिलेक्ट कर रहे हो और माउस भी। इसको बचाने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है रेंज को, या फिर आप रेंज यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखना कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है नॉर्मली। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमको फॉर्मूला चाहिए, डिफाइन नेम में जाएंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा नेम। तो यहाँ पे नेम के अंदर कुछ भी दे सकते हो आप। फिलहाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि आपका छोटा डेटा है, इसलिए आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो गया, 1000, 10,000, 1 लाख के ऊपर डेटा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको उसी के लिए आपको समझना पड़ेगा। कॉलम रो के अंदर बहुत सारा नाम आ जाएगा, तो ऐसा नाम देना जो आप समझ सको कि नाम है। जब मैं इंग्लिश का डेटा निकालना चाहता हूँ तो ENG लिख दिया। स्कोप के अंदर आप देख सकते हो हमारा वर्कबुक और सीट देखने को मिल जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे हमसे ये पूछता है कि ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, ये कहाँ काम करेगा, वर्कबुक में या फिर सीट। सीट का मतलब हो जाएगा सिर्फ आपका सीट 1 पे। सीट 2 पे जाओगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वर्कबुक के अंदर रहेगा कि जब तक आप इस बुक के अंदर हो, इसके अंदर कितना भी पेज ओपन कर लो या कितना भी सीट ओपन कर लो, ये फॉर्मूला उसमें फिक्स हो जाएगा। तो मैं फिलहाल वर्कबुक लगता हूँ। कमेंट के अंदर जिस प्रकार से कमेंट आप सोशल मीडिया में करते हो, उस प्रकार से कमेंट यहाँ पे भी करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पूरा रेंज बताने के लिए तो जस्ट यहाँ पे इसको हटा के मैं रेंज लूंगा इसका, क्योंकि मुझे इसका सम चाहिए। अब मेरा फॉर्मूला का नाम क्या है, ENG, इसको याद रखिएगा। जिस यहाँ पे जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगा तो भी कहाँ से लाना है वो भी मैं बता दूंगा। अब मैं जब यहाँ पे इक्वल टू जाऊंगा, ACUM सम लगा के टैप दूंगा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, ENG, देखो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए टैप को प्रेस करूंगा, तो टैप करते क्या होगा, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डेटा भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं पड़ा। जस्ट यहाँ पे एंटर करो, आपका डेटा यहाँ पे सेम मिल जाएगा। देख सकते हो सेम डेटा है। यहाँ पे अगर आप इसको सेम करके आप यहाँ पे लार्ज भी अगर निकालोगे ना, अब तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि लार्ज में आपको एरिया, देखो एरे पूछ रहा है, तो एरे मेरा क्या हो जाएगा, एरे हमारा ENG हो जाएगा। कॉमा दे देंगे और 2 लिख देंगे, हमको सेकंड लार्ज चाहिए, जस्ट क्लिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लिखना नहीं, सेलेक्ट नहीं करना पड़ा आपको, जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला का जो नाम दिए थे वहाँ पे लाके एंटर कर दिए। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, यूज इन फॉर्मूला, ये क्या करता है, जो आपने अभी फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके पास कितना फॉर्मूला आपने बनाया। देखिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बनाया, इसलिए यहाँ पे इंज आया। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना फॉर्मूला है। यूज इन फॉर्मूला, नेम मैनेजर के अंदर क्या है, नेम मैनेजर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने कितना फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूला का आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे अलग चीज भी है, इसकी नेम है हमारा, वैल्यू ये है, यानी सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, रेफर ये है, स्कोप ये है, कॉमेंट कुछ नहीं है। एडिट में आप एडिट कर सकते हो सिलेक्ट करते हुए, यानी आप गलती हो गया सेक्शन में, अगेन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एडिट कर लो। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। न्यू करना, न्यू क्या करते हैं दिखाते हैं, जिसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर सपोज मैं हिंदी दे देता हूँ और यहाँ सेम रखता हूँ और यहाँ पे हटा के अब मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हिंदी आ चुका। अब जस्ट यहाँ पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू ACUM देते हुए जाऊंगा और यहाँ पे हिंद दूंगा, हिंद देते
ही देखो ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे हिंदी का भी सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हो डेटा, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। और अगर डिलीट करना चाहो तो जस्ट यहाँ पे जाओ, सेट करो और ये डिलीट हो जाएगा। और जब यहाँ से फॉर्मूला डिलीट हो गया तो यहाँ पे क्या शो करेगा, एरर। क्यों? क्योंकि कोई नाम इन नाम का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। देखो नॉर्मली टेक्स्ट टाइप का शो कर रहा है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये क्या करता है? अब सपोज कि मैं यहाँ पे तो सिलेक्शन किया हूँ इतना से यहाँ तक, तो मुझे डेटा यहाँ तक दिया। अब मगर आगे जाके मैं यहाँ पे अगर डेटा को ऐड करना चाहूंगा तो ये ऐड हो ही नहीं रहा है, कुछ इस प्रकार से एरर शो कर दिया सब में, देख सकते हो। और यहाँ पे भी अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ भी आपका सेम डेटा देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से एरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो हुआ ही नहीं। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा मैनेजर के अंदर और यहाँ पे सेक्शन देखूंगा तो सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन यहीं तक है, C13 नहीं है। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे चलते हैं। फिलहाल इसको हटाऊंगा यहाँ से और इसको भी यहाँ से डिलीट करूंगा। और डिलीट करते हुए इसको समझने से पहले आप पहले देख लेना कि आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे कितना बना हुआ है, क्योंकि जितना फॉर्मूला बना है उसको आप डिलीट करना पड़ेगा तब ये काम करेगा। अब मान लो यहाँ से आप जाओगे, इसको डिलीट करने के लिए सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से इस प्रकार से डिलीट कर दोगे और यहाँ से क्लोज कर दोगे। अब आपको सम करना होगा तो आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। और बार बार आपको यहाँ पे क्या एक और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से एक और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो क्या है, बार बार आपको सिलेक्शन करना होगा। बार बार सिलेक्ट करते हुए आपको फॉर्मूला डिफाइन नेम करना होगा। सिलेक्ट करो डिफाइन नेम, सिलेक्ट करो डिफाइन नेम, तो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इसी को बचाने के लिए टाइम को हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जाएंगे, जस्ट सेल को यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलम को सेट क्यों किया, कॉलम को इसलिए सेट किया डायरेक्ट कि जितना भी डेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा वो सब मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते रहेगा, सम्स होते रहेगा, जो आप करना चाहोगे वहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे फुल डेटा को सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे बार बार नाम नहीं चाहिए। बताता हूँ, क्रिएट सिलेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा टॉप रो, तो यहाँ पे टॉप रो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। आपको कुछ इस प्रकार से नहीं होगा तो टॉप रो में सेट कर लेना। इससे क्या होता है, आपसे पूछेगा कि टॉप रो, ये हमारा टॉप रो में हेडिंग है, टॉप रो से हमको स्टार्ट करना है, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, बॉटम रो, इस तरह से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं टॉप रो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉप रो से रिजल्ट चाहिए और डेटा भी हमारा हेडर भी टॉप रो पे है। ओके पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, देख सकते हो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो कहाँ देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे जाएंगे यूज इन फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक 4 फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन के साथ। यानी आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करते फॉर्मूला डिफाइन नेम नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आपका हेडिंग था, हेडिंग का नाम के हिसाब से आपका यहाँ पे बन चुका। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हमको फॉर्मूला लगाना इंग्लिश का, इंग्लिश में चल जाएंगे। अभी आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट। फॉर सपोज मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश और इंग्लिश बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं सम तो ऐड कर लूँ, सम ऐड किया। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा। देखो हमारा इंग्लिश का सेक्शन पूरा डेटा यहाँ पे पूरा रेंज हो गया जहाँ तक हमारा कॉलम जा रहा है। यहाँ पे एंटर करूंगा तो हमको रिजल्ट सेम मिलेगा, सेम रिजल्ट मिला। यहाँ पे अगर जाके हम हिंदी करूंगा तो SUMHINDI हिंदी सेक्शन मिल गया, इंटर किया हमको रिजल्ट मिल गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे बाद में कभी फ्यूचर में यहाँ पे नंबर ऐड करना पड़ा, कोई एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट आ गया तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नाउ नंबर ऐड करो, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कुल इस तरीके से। इसका एवरेज निकालना चाहते हो एवरेज भी निकाल सकते हो। सिंपली आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला का नाम लेते हुए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बताना है कि क्या चीज़ का, इंग्लिश का, हिंदी का। अब मैं आपको यहाँ पे आपको मैथ का बताता हूँ कि हमको मैथ का चाहिए, मैथ चाहिए था, ये रहा मैथ एंड एंटर। ये हमारा मैथ का हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज भी करूंगा तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक चेंज होगा इस तरीके से। आई होप आप यहाँ से समझ गए होगा। और आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, नेम मैनेजर के लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल के साथ F3 जाना होगा और क्रिएट फ्रॉम सेशन के लिए कंट्रोल शिफ्ट F3। आपको यहाँ पे हवा करोगे तो आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आप वीडियो समझ गए होगा अच्छे से। और उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर समझोगे आप। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर और भी जाऊँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अच्छे से चीज़ नहीं समझोगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक, नया ग्रुप, नया फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।